और माँ सीता के जन्म से ही हम लोग ने अब राम जी को हमारे अब क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं। और राम जी से हमारा गहरा लगाव ही नहीं, हमारा खून का भी रिश्ता है, क्योंकि हम रघुवंशी है जी। हमारे जो पूर्वज वो रघुवंश है, जो लव कुश है, कुश जो है राम के छोटे बेटे, उनके वंश से हम जी। तो इस नाते सीता मैया से भी नाता हुआ हमारा और श्री राम से भी नाता हुआ जी। दोनों तरफ से हम हमारा गहरा संबंध है। प्रभु राम एक कथा नहीं, एक कहानी नहीं है। प्रभु राम एक संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार हैं, जो संपूर्ण विश्व को जोड़ने का काम करते हैं। आज 22 जनवरी को जब प्रभु राम अपने रामलला स्वरूप में भवन में विराजमान होने वाले हैं, तो ऐसे समय में दुनिया भर की संस्कृतियां भारत से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारा जैसे कहा गया है कि नेपाल में रोटी और बेटी का हमारा संबंध है, हमारी रिश्तेदारियां नेपाल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कितने गहरे संबंध नेपाल से है आज आप सबको पता चलेगा। सरयू मैया एकदम किनारे कल कल करती हुई बह रही हैं। यही सरयू मैया जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नान किया। अंतिम यात्रा में प्रभु श्री राम सरयू मैया में आए और अपनी लीला को यानी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। तो आइए, नेपाल से कुछ ऐसे ही लोग आए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किया है, जिन्होंने अपने संस्कार को बचाने का काम किया है। भले ही आज हम भारतीय जनेऊ धारण करना भूल गए हों, भले ही हमने जनेऊ तोड़ दिया हो, जनेऊ को नहीं पहनते हो, हम मॉडर्नाइजेशन में यानी आधुनिकता के चादर में, आधुनिकता की हवा में बह गए हों, लेकिन आज भी नेपाल के लोग हैं जो जनेऊ को धारण करते हैं। आज भी नेपाल के लोग हैं जो अपनी परंपरा और संस्कृति को जोड़े हुए हैं। राम जी से इनका गहरा कैसे नाता है उसके बारे में जानते हैं। बहुत अभिनंदन करते हैं नेपाल के सभी नरेश के जो हमारी सीता मैया के घर से आए हैं, जो हमारी सीता मैया के परिवार से आए हैं, तो आप सबका अभिनंदन है। देखिए इनका अभिवादन देखिए, आप नमस्ते कर रहे हैं, हम हेलो हाय टाटा बाय बाय गुड मॉर्निंग पर आ गए और आप अभी भी हम सब का स्वागत और अभिनंदन नमस्ते से कर रहे हैं जी। प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार जी। हम नेपाल से है, हम जय श्री राम जी बोलते हैं। हमारा जो पुरखा है ना, जो पूर्वज है ना जी, पूर्वज ये अयोध्या से नेपाल गया है। बहुत साल पहले हम श्री राम का पूर्वज हमारा पूर्वज श्री राम मानते हैं हम लोग, इसलिए हम जो नेपाल गया है इधर से, उस टाइम में जो मुगल राज्य में जो हिंदू को आक्रमण किया था जी, उस टाइम में जनेऊ की रक्षा के लिए, हमारा जो जनेऊ रहता है ना जी, उसके रक्षा के लिए हम लोग नेपाल का विभिन्न तपोभूमि में गया है। उधर जाके हमारा पूर्वज ने तप किया है, श्री राम को समझ के हमारा हिंदू धर्म को रक्षा के लिए जी हम लोग उधर गया है। धारण अभी जनेऊ किए हुए हैं? हाँ, धारण किए हमने जनेऊ धारण अभी। तो देखिए अभी भी भैया जनेऊ धारण किए हुए हैं। भले हम जनेऊ को भूल गए, हमारे लोग जनेऊ को भूल गए हैं, लेकिन आज भी देखिए ये जनेऊ को धारण किए हुए हैं, यानी अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। कितने गौरव की बात है हमारे भारत के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। भैया ने जैसे जनेऊ धारण किया हुआ है, आपकी क्या परंपरा है? आप लोग कैसे अपने को हिंदू सनातनी मानते हैं? देखिए हम हिंदू का रीति रिवाज तो एक ही है जी। जैसे हम नाक छेड़ते हैं जी, लड़की लोग, हमारा क्या बोलते हैं वो गुन्य चोला होता है उधर, इधर पता नहीं क्या होता है, जैसे वर्तमान होता है ना लड़के लोगों का, उधर हम लोग स्पेशली ब्राह्मण और क्षेत्रीय राजपूत और हमारे ब्राह्मण लोगों में गुन्य चोला होता है कि। और सनातनी धर्म को बचाने के लिए ही नहीं, हम लोग जड़ से जुड़े हुए हैं सनातन धर्म से, दिल से मानते हैं, अंतरात्मा से मानते हैं। हम लोगों का भक्ति और मुक्ति ये दोनों ही एक ही मार्ग है। जो भारत का भक्ति और मुक्ति का मार्ग है वो आपका भी है जी जी, जी। और पशुपतिनाथ हमारे आराध्य देव है, हमारे आराध्य देव है। और माँ सीता के जन्म से ही हम लोग
ने अब राम जी को हमारे अब क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं। और राम जी से हमारा गहरा लगा भी नहीं, हमारा खून का भी रिश्ता है, क्योंकि हम रघुवंशी है जी। हमारे जो पूर्वज वो रघुवंश है, जो लव कुश है, कुश जो है राम के छोटे बेटे, उनके वंश से हम जी। तो इस नाते सीता मैया से भी नाता हुआ हमारा और श्री राम से भी नाता हुआ जी। दोनों तरफ से हमारा गहरा संबंध है। और अयोध्या हम आने का एक मकसद है ये कि हम पूर्वज को समर्पित हमारा हाँ जी, क्या कहते हमारा समर्पण भाव अर्पित करने के लिए जी, समर्पण भाव अर्पित करने आए हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा है कि जैसे अपने घर आए, अपने पूर्वज के पास आए, अपने पूर्वज के गोद में आए, ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो देखिए, अगर भाषा आप नहीं समझ सकते हैं लेकिन भाव एकदम समझ सकते हैं। भाव जो है वो मैम का एकदम भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है, और जितने भी शब्द जा रहे हैं वो बहुत भावपूर्ण होकर जा रहे हैं जी। कैसे आपका वंशज कहाँ से निकला और कैसे आप रघुवंशी मानते हैं अपने को? हमारा वंशज हम रघुवंशी है। रघुवंशी हमारा दादाजी ने है ना, उन्होंने बहुत उसमें इतिहास लिखा है उसमें जी। इतिहास में वो लिखा गया है। अब उसमें तो मैंने तो उतना तो मैंने पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूँ। उसमें लिखा क्या है, हम अयोध्या से आया, अयोध्या से गया उधर गुजरात को सौराष्ट्र बोले तो राजकोट से नेपाल गया है। पहला तपोभूमि देश है नेपाल, एक पवित्र देश है जी। क्या ऋषि मुनि बहुत ज्यादा लोग का देश है जी, इसलिए उधर ही गया, उधर ही तप करके हमारा पुरखा उधर ही रहा है। तो इसलिए हमको ये मालूम है कि हमारा जो अयोध्या है ना, ये पूर्वज का पूर्वज है। इसलिए और क्या क्या परंपरा आप लोग करते हैं जो भारतीय परंपरा है? भारतीय परंपरा शादी ब्याह कैसे होता है? जो भारतीय हिंदू परंपरा अनुसार शादी होता है उधर हिंदू परंपरा से। जैसे उसमें माग लगाना, सिंदूर लगाना, सिंदूर उधर बोला जाता है हमारे देश में जी। ऐसे बैंड बाजा होता है। शादी का जो सेम परंपरा है ना, थोड़ा तो डिफरेंस तो होता है उधर जी। हिंदू परंपरा अनुसार होता है जी। मंगलसूत्र का रिवाज नहीं है, मंगलसूत्र नहीं लगाते, पोती बोलते हैं उसे, वो धारण करते हैं, वो लगाते हैं, वो मंगलसूत्र के बराबर ही होता है जी। शादीशुदा लोग पोते लगाते हैं और बिछिया लगाते हैं, पायल लगाते हैं। वो लड़की लोग भी पायल लगाती है, मगर शादीशुदा लोग वो बिछिया लगाती है। स्पेशली वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है और कास्ट में नहीं होता। और जनेऊ का ये इसका धार्मिक ही महत्व नहीं, साइंटिफिक भी महत्व है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में होता है बॉडी का। ये राइट हैंड साइड को बैलेंस करता है बॉडी को, क्या बोलते हैं इसको, प्यूरिफाई भी करता है बॉडी। हाँ जी, प्यूरिफाई भी करता है। और ये जो हम ये लड़की लोग नाक छेड़ते हैं ना, ये भी लेफ्ट साइड बॉडी को इसको बैलेंस करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए वो किया जाता है। जो 16 श्रृंगार करते हैं उसमें हर एक पॉइंट में, हर एक चीज में जो हमारे पूर्वजों ने किया, हर एक चीज में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जी, वो साइंस फैक्ट वो ना उसको क्या कहते हैं, फैक्ट को प्रूफ करता है जी। और हमारे यहाँ दहेज की प्रथा नहीं है। आपका दहेज क्या नहीं प्रथा? नहीं, दहेज नहीं लेते, क्योंकि बेटी देना हम लक्ष्मी देना मानते हैं, इसलिए दहेज देना ऐसे अपराध मानते हैं, क्योंकि आप लक्ष्मी को बेच रहे हो, ऐसा वो संदेश जाएगा ना। दहेज प्रथा नहीं है। अब गिफ्ट वगैरह जहाँ लड़की को, जो पैसों की मांग होती है, डिमांड होती है, नहीं, वो नहीं, नेपाल में नहीं होता, वो नेपाल में नहीं होता। लड़की लोगों को बहुत लक्ष्मी मानते हैं और लक्ष्मी के हिसाब से ही तरीके से रखते हैं। और हम लोगों को सनातनी धर्म सिर्फ हिंदू का ही नहीं, हम लोग सबका, जो ये पृथ्वी के लोग हैं, सबको मानना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू के वो नहीं है, क्या कहते हैं, हिंदू का ही नहीं, हिंदू का ही नहीं, सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये प्यार, सौभाग्य, ये सब सनातन में ये सिखाता है आपको। और सबसे पुराना धर्म ही सनातन धर्म है, ना हिंदू ना मुस्लिम, ये तो
बाद में आए हैं इंसानों ने बनाए हैं। सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से आप एकदम ओतप्रोत हैं, तो फिर राम जी को बुलाने के लिए आप क्या कहेंगे? मेरे झोपड़ी से भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, हमारे गांव आएंगे। राऊंगी दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी पे भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यानी इन मंत्रों के साथ ये पता चलता है कि एक तरफ पूरे संपूर्ण विश्व के सुख और शांति की कामना जो भारत की संस्कृति देती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के संस्कार से निकलती है, दूसरी तरफ जननी जन्मभूमि यानी मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी है। तो जैसे भैया ने बताया कि हम यहाँ पर आए हैं तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं, उन्हें ये लग रहा है कि अपनी मातृभूमि में, अपने माटी में आ गए हैं। तो राम जो है वो संपूर्ण विश्व को जोड़ते हैं, संपूर्ण संसार को जोड़ते हैं। और जैसे मैम ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रभु राम पूरे विश्व को जोड़ते हुए नजर आएंगे। सभी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय सब जो है प्रभु राम के अंतर्गत ही चलेंगे, उनकी महिमा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि यही एक धर्म है जो शांति का, सद्भावना का और जो एक रास्ते पर लेकर चलता है, जहां पर सबके कल्याण की बात होती है। नेपाल की इन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। जहां पर भी जाएं, इन नेपाल के मेहमानों का स्वागत करिए। हमारी सीता मैया के घर से आए हैं तो हमारे अतिथि हैं, हमारे सम्मानित हैं और राम जी के ससुराल से आए हैं।